हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर हिंदी के क्लास को लेके। ये हमारा क्लास का पार्ट 10 वीडियो है और थोड़ी लेट से ये वीडियो आई क्योंकि हम लोग काफ़ी बिजी थे। अब हमारी वीडियो सीरियल बाई आपकी डेली मिलेगी। तो जो भी दोस्त न्यू हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो बस एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके घर जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, पहला क्वेश्चन मुहावरा से है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। बोला गया है कि किस विकल्प में मुहावरा का और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। मुहावरा और उसका अर्थ जो है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला आपका है, पहला ऑप्शन, कलम न रुकना, लिखते ही रहना। कलम ना रुकना मुहावरे का क्या अर्थ है? लिखते ही रहना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। दूसरा पे आएंगे हम लोग, कलम कसाई, इसका अर्थ क्या बोल रहा है? कलम को तोड़ने वाला। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं, कलम कसाई का अर्थ कलम को तोड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है? कलम दान देना। कलम दान देना का मतलब होता है लिखने की नौकरी देना। बिल्कुल सही मुहावरे का अर्थ है। चौथा आते हैं, कलम न उठ सकना। ठीक है, तो कलम ना उठ सकना का मतलब है कि लिख ना सकना। तो ये सही है। 3 गो जो मुहावरे हैं आपके, 1, 3, 4 सही हैं और 2 नंबर गलत है। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह की शानदार वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त कौन करता है? नमक हलाल, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृतज्ञ। कृतज्ञ जो होता है, नमक हलाल मुहावरे का अर्थ होता है। ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए थे एसएससी जीडी 2021 के हिंदी के पार्ट में कि बच्चों की तो हक्की बक्की बंद कर दी गई थी। इसीलिए हमने सोचा कि जितनी भी क्वेश्चंस बनेंगी वो सारी क्वेश्चंस आपके तक पहुंचनी चाहिए। तो इस छोटे से प्रयास के लिए आप हमें बस एक छोटा सा लाइक कर दें हमारे वीडियो को, और वीडियो को फुल वॉच करें और एक अच्छा तोहफा लेके जाएं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प के लिए एक शब्द दीजिए। बहुत जानता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, 4, बहुज्ञ। बहुत जानता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और हमारा पहला आपका चौथा प्रश्न होगा कि कमल का समानार्थी शब्द क्या है? तो कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर 4, पयोज। पयोज जो हो जाएगा, कमल का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा लिखा हुआ है। आप ये बताएंगे कि कौन सा दीक्षा सही लिखा गया है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सही दीक्षा लिखा गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ। अगला क्लास है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इहलोक। इहलोक का विलोम क्या होता है? तो इहलोक का विलोक होता है परलोक। देखिए, हम लोग जिस लोक में रहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ये लोक, वो लोक, ये इलोक, इलोक। और इसका विलोम क्या हो जाएगा कि परलोक। चलिए, परलोक सिधार गए दादाजी, इस लोक से उस लोक में चले गए, मतलब परलोक सिधार गए। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न है। वो आपका 7वां प्रश्न क्या बोलता है कि जो भी रेखांकित भाग दिया हुआ वाक्य में उसके जगह पे इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। महादेवी जी हिंदी का नहीं होगा, हिंदी की होगा। महादेवी जी हिंदी की, ठीक है दोस्तों, हिंदी की क्या है? सुविख्यात कवित्री है।
अगर आप बोलचाल भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न आपके शब्दावली से आएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न आपके शब्दावली से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये वो प्रश्न होंगे जो कि वही विद्यार्थी कर सकता है जिसका हिंदी पे पकड़ हो, या फिर आप पढ़ते समय हिंदी को ध्यान से रीड करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा और कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मण को कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अब हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का नवा प्रश्न होने वाला है आपके लिए। वो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश क्या है कि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, फलाहारी। इस क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे देते। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? वह साड़ियों से ऊपर चढ़ गया, ठीक है। वह साड़ियों से ऊपर चढ़, क्या होना चाहिए था? ऊपर। वह सीढ़ियों से, सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे सीढ़ियों है, ठीक है। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो सीढ़ियों दिया हुआ वो सीढ़ियों नहीं होता, सीढ़िया होता है, ठीक है। सीढ़िया को हम लोग स्त्रीलिंग में जोड़ते हैं, तो सीढ़िया से ऊपर चल गया। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगह को आप भरेंगे मन में, ठीक है। मन में टकराहट उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। वो देखिए, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कैसे? आप देखिए, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विलोम युगम सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यौगिक अयौगिक, तो जी ये तो विलोम है। दूसरा है आपका क्या, लचीला और कड़ा, ये भी आपका विलोम है। उल्टा है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अपोनेंट है। अब तीसरा आते हैं यौन और वर्धक है, ये भी है अपोजिट, ठीक है। चौथा आते हैं आपका योगी और वियोगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका सही जवाब। अब हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अनाथ आश्रम में, ठीक है, अनाथ आश्रम में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3, ठीक है। अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं, सिंपल सी बात है, अनाथ आश्रम में अनाथ ही बच्चे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या होगा? तो इसके जगह पे हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, और आपको किसी भी तरह का स्टडी में समस्या हो, आप एक कमेंट करें, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। 24/7 आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभूति का पर्यायवाची होगा आपका संपदा। चलिए, अब हम लोग अपनी अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। जैसे यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, तो अगर ये है तो आप ऑप्शन नंबर बोलेंगे कि 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए, अब हम लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं। अब पूरे वाक्य को पढ़िए। क्या दिया गया? उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह अपनी कमी क्या करनी चाहिए? पूरी करनी चाहिए। उसे परिश्रम करनी चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले इस वाली लाइन को पढ़ें अच्छे से। उसे परिश्रम करना चाहिए, करनी नहीं होता है, करना चाहिए। उसे परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो शब्द है ये गलत डोनेट कर रहा है, तो एक है किस में? ये पूरा एक, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ये मत समझिए कि ये 4 सही हो गया, ठीक है ना दोस्तों, ये नहीं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, दिया गया कि विपत्ति में कभी अपना क्या नहीं खोना चाहिए? धैर्य,
नहीं खोना चाहिए। 2 नंबर सही जवाब। चलिए अब हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, देखिए, अनेकों बार देख चुका हूँ, कोई त्रुटि नहीं। अनेकों बार देख चुका हूँ, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए अनेकों बार क्या देख चुके हैं? अनेकों बार, अनेकों होता है या अनेक होता है? तो अनेक होता है। ठीक है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता। अनेक का मतलब भी बहुत सारा हो गया, अनेकों लगाने का क्या ज़रूरत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि सूरज प्रतिदिन पूरब से उग रहा है। ठीक है, तो पूरब से उग रहा है की जगह पे क्या होता है? उगता है। उग रहा है नहीं, रहा है का मतलब कि क्रिया हो ही रहा है, क्रिया रुका नहीं है। तो सूरज एक ही बार उगता है ना और एक बार डूबता है, दिन भर तो उगते नहीं रहता है। ठीक है, तो सिंपल क्या होना चाहिए था? उगता है। चलिए 3 नंबर सही जवाब। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। ठीक है, और आज का हमारा पहला गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए गद्यांश के लिए मैं आपको सिंपल यही बोलूँगा कि आप जो ही वीडियो मैं देता हूँ आप वीडियो को रोकिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप हमारे वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है, और आंसर को देखिए। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको गद्यांश बनाने का मतलब आपके अंदर एबिलिटी आएगी, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। ठीक है, और दूसरा कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वह देश के बच्चों का क्या है? तो भविष्य संवारता है, संसार भूत परलोक। तो सिंपल सी बात है कि भविष्य ही संवारता है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अब गद्यांश को आप पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। भविष्य हो गया, भविष्य संवारता, यहाँ तक तो हो गया। उसका काम है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में भरना। उसे भी अधिक आवश्यक है अच्छे मनुष्य बनना। उससे भी अधिक आवश्यक क्या है? उसके अच्छे मनुष्य बनना। ठीक है, शिक्षक वही है जो नए ज्ञान को पाने की इच्छा करता है। ठीक, अब शिक्षक से पहले क्या होगा? आदर्श। ठीक है, जीवट साहस। तो आदर्श टीचर एक मतलब क्या आप बोल सकते हैं, म्यूचुअल शब्द है, तो आप इसके लिए आदर्श का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आदर्श शिक्षक वही है जो नए ज्ञान को पाने का इच्छा रखता है, वह केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता है, वह अपने शिष्यों के जीवन में क्या लाता है? चलिए देखते हैं। वह अपने शिष्य के जीवन में, ठीक है, जीवन में संस्कार, 2 नंबर, संस्कार भरता है, वह उनमें अच्छी आदतों का विकास करता है, उसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और अगला 23-24 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, क्या दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, वह अपना काम समय से और ईमानदारी से करता है। ठीक है, 2 नंबर ईमानदारी से करता है। बच्चे ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं। अच्छा शिक्षक, देखिए इस जगह पे आपको भरना है। ठीक है, इस जगह पे फिल नहीं कर पाए, मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे आपको भरना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इस जगह पे। अच्छा शिक्षक स्नेहपूर्ण होता है, वह डांट डपट कर क्रोध और व्यंग्य की बजाय अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए ये था हमारा आज का बिल्कुल शानदार सेशन, और आशा करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और देखिए दोस्तों, आपको सच में तैयारी करनी है तो ही आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर सीरियस स्टूडेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि टाइम पास की। तो चलिए आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।